गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आप सभी का इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हमने प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोतों में साहित्यिक स्रोतों के टॉपिक में धार्मिक साहित्य के अंतर्गत ब्राह्मण धर्म ग्रंथों के बारे में चर्चा की थी। जो साहित्यिक स्रोत हैं उनमें धार्मिक साहित्य आता है और धर्मेतर साहित्य आता है। अब धार्मिक साहित्य के अंतर्गत ब्राह्मण धर्म ग्रंथ है, बौद्ध धर्म ग्रंथ है तथा जैन धर्म ग्रंथ है। तो पिछले वीडियो में हमने ब्राह्मण धर्म ग्रंथों के बारे में अध्ययन हम कर चुके हैं। आज हम बौद्ध धर्म ग्रंथ और जैन धर्म ग्रंथों के बारे में अध्ययन करेंगे कि इनसे किस प्रकार हमें प्राचीन भारतीय इतिहास की स्रोत सामग्री प्राप्त होती है। बौद्ध धर्म ग्रंथ प्राचीन काल में भारत में बौद्ध धर्म का भी व्यापक प्रचार प्रसार हुआ था और बौद्ध साहित्य से भी हमें प्राचीन भारतीय इतिहास की स्रोत सामग्री काफ़ी मात्रा में प्राप्त होती है। प्रारंभिक जो बौद्ध ग्रंथ हैं वो पाली भाषा में लिखे गए थे, परंतु उसके पश्चात संस्कृत में भी बौद्ध ग्रंथ की रचना हुई थी। बौद्ध ग्रंथों में सर्वप्रथम त्रिपिटक आता है। त्रिपिटक यानी 3 ग्रंथों का समूह है। भगवान महात्मा बुद्ध की मृत्यु के पश्चात पाली भाषा में लिखे गए जो त्रिपिटक साहित्य है वो बौद्ध साहित्य का प्राचीनतम साहित्य है। बौद्धों के धार्मिक सिद्धांत इन त्रिपिटक ग्रंथों में संग्रहित हैं। त्रिपिटक ये 3 पिटक हैं, 3 ग्रंथ हैं। विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम पिटक। 3 की संख्या होने के कारण इन्हें त्रिपिटक कहा जाता है। इनमें विनय पिटक संभवतः सबसे पुराना है। इसमें भिक्षु भिक्षुणियों के संग तथा उनके दैनिक जीवन संबंधी आचार विचार, विधि निषेध आदि का संग्रह हुआ है। विनय पिटक में बुद्ध की शिक्षाएं भी हैं। सुत्त पिटक में बौद्ध धर्म के उपदेश, सिद्धांत आदि का विवेचन किया गया है और अभिधम पिटक में बौद्ध धर्म के सिद्धांतों और उसकी दार्शनिक विवेचना की गई है। इनसे बुद्ध के समय के भारत के संबंध में ऐतिहासिक घटनाओं की जानकारी प्राप्त होती है। इसके अलावा बौद्ध साहित्य में जातक ग्रंथों की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। बौद्ध परंपरा के अनुसार कुल जातकों की संख्या है 550 है, यानी कुल जातक कथाएं कितनी मानी जाती हैं? 550 जातक कथाएं। इन जातक में क्या है? जातकों में महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों की काल्पनिक कथाएं लिखी हैं जो समाज का हमें विवरण प्रस्तुत करती हैं। इन जातक ग्रंथों में बौद्धकालीन भारत की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक घटनाओं की महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है और ये भी हमारे प्राचीन भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण स्रोत सामग्री के रूप में काम करते हैं। इन जातक कथाओं ने भारतीय कला को भी प्रभावित किया है। भरहुत एवं सांची के स्तूपों की वेष्टनियों तथा अजंता के चित्रों में जातक कथाओं का अंकन मिलता है। उसके पश्चात मिलिंद पनो ग्रंथ पाली भाषा में लिखे गए। ये ग्रंथ मिलिंद पनो सबसे प्राचीन है। इस ग्रंथ में यूनानी राजा मिनेंडर तथा बौद्ध भिक्षु नागसेन के मध्य बौद्ध धर्म के सिद्धांतों एवं विवादास्पद प्रश्नों पर हुए उनके बीच में जो दार्शनिक वार्तालाप हुआ है उसका वर्णन इनमें मिलता है और इसके साथ साथ तत्कालीन सामाजिक और धार्मिक स्थितियों की भी जानकारी हमें प्राप्त होती है। दीपवंश और महावंश ये दोनों ग्रंथ हैं वो श्रीलंका के पाली महाकाव्य हैं।
जिनमें श्रीलंका का क्रमबद्ध इतिहास है, परंतु इन दोनों में भारतीय इतिहास की बहुत सी महत्वपूर्ण बातों का वर्णन भी मिलता है। इनमें गौतम बुद्ध की जीवनी है, श्रीलंका एवं भारत के प्राचीन राजवंशों की वंशावलियाँ, प्रथम 3 बौद्ध संगतियों का वर्णन है और महेंद्र तथा संघमित्रा द्वारा श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार आदि का वर्णन इसमें मिलता है। इन दोनों ग्रंथों में ऐतिहासिक घटनाओं की भी हमें पर्याप्त मात्रा में जानकारी प्राप्त होती है। संस्कृत बौद्ध ग्रंथ, बौद्ध साहित्य पाली भाषा के साथ साथ संस्कृत भाषा में भी लिखा गया था। इनमें महावस्तु, ललित विस्तार, बुद्ध चरित्र, सौदरानंद, दिव्यादान, मंजूश्री मूलकल्प आदि उल्लेखनीय है। महावस्तु हीनयान संप्रदाय से संबंधित महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसमें मुख्य रूप से महात्मा बुद्ध का जीवन वृत्त है। इसके अलावा ललित विस्तार में बुद्ध को देवी शक्ति के रूप में स्वीकार किया गया है और इसमें तत्कालीन सामाजिक और धार्मिक जीवन के संकेत मिलते हैं। जो संस्कृत में बौद्ध साहित्य लिखा गया है उससे भी हमें तत्कालीन सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक घटनाओं की जानकारी का वर्णन मिलता है। इसके पश्चात हम जैन धर्म ग्रंथों की चर्चा करते हैं। बौद्ध साहित्य के समान जैन साहित्य भी लिखा गया था, जिनसे भी हमें प्राचीन भारतीय इतिहास के संबंध में जानकारी मिलती है। जैन ग्रंथों के अध्ययन से भारतीय संस्कृति के परिज्ञान में अधिक विश्वसनीय जानकारी प्राप्त होती है। प्रारंभिक जैन साहित्य प्राकृत भाषा में लिखा गया था। ध्यान में रखने लायक बात है, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कंपटीशन एग्जाम्स में कि प्रारंभिक जैन साहित्य किस भाषा में लिखा गया था, प्राकृत भाषा में। जैन धर्म ग्रंथों में परिशिष्ट पर्व, भद्रबाहु चरित्र, जैन आगम ग्रंथ, उनकी व्याख्याएं एवं टीकाएं उल्लेखनीय हैं। ऐतिहासिक दृष्टि से परिशिष्ट पर्व महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसके लेखक आचार्य हेमचंद्र सूरी हैं। आपको ध्यान में रखना है, याद रखना है, परिशिष्ट पर्व की रचना किसने की थी। प्राचीन भारतीय इतिहास के संबंध में जो भी गाथाएं व अन्य वृत्तांत जैन साहित्य में विद्यमान हैं उसका भी इसमें वर्णन किया गया है। जैन धर्म ग्रंथों में जैन आगम ग्रंथों का महत्व सबसे अधिक है। जैन आगम ग्रंथों में क्या क्या शामिल है, 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छेद सूत्र, 4 मूल सूत्र, 1 नंदी सूत्र तथा 1 अनुयोग द्वार ग्रंथों को शामिल किया गया है। जैन आगमों में सबसे महत्वपूर्ण 12 अंग हैं, जिनमें आचारांग सूत्र में जैन भिक्षुओं के आचार संबंधी नियम बताए गए हैं। भगवती सूत्र में महावीर स्वामी के जीवन परिचय का वर्णन मिलता है और जैन आगमों की व्याख्या के लिए उन पर अनेक ग्रंथ भी लिखे गए हैं, जिन्हें 4 वर्गों में बांटा जा सकता है: निरुक्ति, भाष्य, चूर्णी एवं टीका। इन सभी से हमें तत्कालीन ऐतिहासिक घटनाओं की महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। इस प्रकार आज हमने धार्मिक साहित्य के अंतर्गत बौद्ध धर्म ग्रंथ और जैन धर्म ग्रंथ इनका अध्ययन किया है। वीडियो को सुनने के बाद में आपको PDF नोट्स भी पढ़ने हैं और आपको होम असाइनमेंट करके मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज किया करो और अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रखें ताकि आप परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। थैंक्स सो मच।